आइए आज उत्पन्ना एकादशी के विषय में बहुत अच्छी जानकारी को ले लेते हैं। जो भी भक्त पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, विचार करते करते कि समय निकलता चला जा रहा है, एकादशी करनी है, तो अच्छा अवसर है उन भक्तों के लिए उत्पन्ना एकादशी को लेकर भी। दूसरी क्या विधि है, विधान है, कथा है, संपूर्ण व्रत की विधि एकादशी को लेकर आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं। जो कुछ कहूंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास हम सभी भक्त मिलकर कर लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी अथवा हमारे जीवन में एकादशी का महत्व कितना उत्कृष्ट और कितना उत्तम होना चाहिए, यह मंथन का विषय है। मेरे जीवन का एक सिद्धांत है। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जीते जी जीवन में ये 3 काम जरूर करके जाइए अपने हाथों से। पहला, जीते जी अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से दान पुण्य करके जाइए। मरने के बाद बच्चों के भरोसे रहोगे कि बच्चे दान पुण्य करेंगे, नहीं। जीते जी अपने हाथों से दान पुण्य जो आपसे बनता है, गौ दान आदि दान, जो भी शुभादि शुभ दान बनते हैं वो आप अपने हाथों से करके जाइए, जीते जी। दूसरा कार्य बोले, जीते जी हो सके तो एक बार जीवन में 4 धाम की यात्रा कर लीजिए। जीते जी एक बार अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा कर लीजिए। बोले यदि ये दोनों कार्य ना बन सके तो बोले तीसरा कार्य जो जीते जी अपने जीवन में कर लीजिए, वो है एकादशी का व्रत। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो भक्त एकादशी का व्रत करता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो तुलसी का पूजन करता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो तुलसी मैया के साथ साथ गीता का पाठ करता है, भागवतम का पाठ करता है, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो भगवान शिव का सुमिरन करता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में अपने हाथों से 3 काम करके जाइए। पहला, अपने हाथों से दान, स्वयं अपने हाथों से दान पुण्य गौदान इत्यादि करके जाओ। दूसरा, जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा कर लो और एक बार जीवन में एकादशी का व्रत कर लो। एकादशी के विषय में आपको बताना ये हमारी कुछ तुच्छता होगी, क्योंकि एकादशी का महत्व आप सभी भक्त बराबर जानते हैं। इसलिए पावन पवित्र एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में है और मैं चाहूंगा कि इस एकादशी के व्रत को आप जितनी श्रेष्ठता और जितनी पवित्रता के साथ कर सकें उतना अच्छा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और उत्पन्ना एकादशी का अपने आप में बड़ा उत्कृष्ट भाव है, श्रेष्ठतम भाव है। इसलिए एक उत्पन्ना एकादशी के व्रत का विधान क्या है, किस प्रकार से करनी है और कब प्रारंभ है और कब उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना है, ये सारी जानकारी को आप पहले देख लीजिए। उत्पन्ना एकादशी का व्रत सन 2023 में है। एकादशी जो तिथि है उस तिथि का प्रारंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से हो रहा है और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 9 दिसंबर को सुबह 6:31 अर्थात कि 6:30 बजे के मध्यस्थ तक हो रही है। इसमें एकादशी जो व्रत है वो हमारा 8 दिसंबर को रहेगा। 9 दिसंबर को एकादशी व्रत का हमको पारण करना है द्वादशी तिथि में। 9 दिसंबर को दोपहर, हरिवासर में एकादशी तिथि का पारण नहीं किया जाता, इसलिए हरिवासर की समाप्ति के उपरांत ही हमने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो 9 दिसंबर को दोपहर मतलब दिन के मध्याह्न अपराह्न काल के 1:16 से लेकर दोपहर के 3:20 के मध्य में आपने उत्पन्ना एकादशी जो व्रत किया है, इस व्रत का आपने एकादशी का उद्यापन अर्थात कि पारण कर लेना चाहिए। जो वैष्णव है, मात्र केवल जो कृष्ण भगवान अथवा नारायण की ही शरणागति को स्वीकार किए वैष्णव है, उन वैष्णवों के लिए उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वह 9 दिसंबर को है और 10 दिसंबर को वैष्णव एकादशी का जो व्रत पारण है, व्रत तोड़ने का समय है वो सुबह के 7:10 के से लेकर 7:13 के मध्यस्थ में रहेगा। तो यह है उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण विधान। 2 प्रकार के व्रत हमारे वैष्णव समाज में किए जाते हैं अथवा स्मार्त समाज में किए जाते हैं। एक है स्मार्त एकादशी, दूसरी है वैष्णव एकादशी। हम यदि गृहस्थी हैं तो हमें स्मार्त कहा जाता है और यदि हम वैष्णव हैं तो हम वैष्णवी एकादशी को ही करते हैं। अब वैष्णवी एकादशी के महत्व को तो आपने समझ लिया अथवा स्मार्त एकादशी को भी आपने समझ लिया, इसलिए हमने एकादशी जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत है वह 8 दिसंबर को ही करना है।
क्योंकि यह एकादशी सूर्य उदय से पूर्व प्रारंभ हो जा रही है। इसमें 10वीं तिथि का कोई भी लेप नहीं रहेगा। इसलिए 8 दिसंबर को आपने उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के व्रत का विधान क्या है आप समझिए। प्रत्येक एकादशी के विधान को हम बराबर समझें। कोई भी एकादशी करो, चाहे शुक्ल पक्ष की करो अथवा कृष्ण पक्ष की करो, एकादशी में कोई भेद नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि वो कृष्ण पक्ष की एकादशी को करते हैं ही नहीं है और शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हैं। शास्त्र कहते नहीं, सर्वत्र एकादशी कार्या। शास्त्र कहता है कि किसी भी प्रकार से एकादशी में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रतानाम पक्षे यो रुभयोरपि यथा कृष्णता शुक्ला विवेदम नैव कुर्यात्। शास्त्र कहता है पद्म पुराण कि एकादशी तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष की हो शुक्ल पक्ष को, हमें कभी उसमें भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि आपसे कृष्ण पक्ष की एकादशी ना बन पाती हो, तब आप गृहस्थी जनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। लिखा हुआ है कि शुक्ला गृहस्थी कर्तव्या भोग संतान वर्धनी। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि कोई गृहस्थी कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई एक एकादशी करना चाहता है, तो गृहस्थी को शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। अन्यत्र दोनों पक्षों की एकादशी को हमको समांतर रूप से करना चाहिए। एकादशी के व्रत को 3 रूपों में लिया गया है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, अर्थात 3 दिन का नियम धारण करना। जब दशमी तिथि प्रारंभ हो जाती है तो दशमी तिथि से आपने सात्विक आहार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही अपने आप को एकांतवास देना चाहिए। 10वीं तिथि से ही आपको शुद्ध आहार और विचार रखना चाहिए। 10वीं तिथि से ही आपने भगवान नारायण के मंदिर में एक दीपदान करके आना चाहिए। 10वीं की रात्रि को आपने भोजन का त्याग करना चाहिए। शाकम मासम मसुरांश पुनर्भोजन मैथुनीम द्यूतम मत्स्य माम्बुपानम च दशम्यं वैष्णवस्त्यजेत। यहाँ पर पद्म पुराण कहता है कि हरी सब्जियों का, मांस का, मसूर का, कांसे की पात्र का भोजन, मैथुन का, जुए का, शराब का, गलत खान पान का, तामसिक प्रवृत्तियों का जड़ से त्याग कर देना चाहिए 10वीं तिथि के दिन। और रात्रि के समय एकांत शयन करना चाहिए। भूमिशायी यदि हो सके भूमि का शयन भी आप कर सकते हैं। शुद्ध आहार शुद्ध विचार के साथ साथ आपका भगवत स्मरण 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। और तत्पश्चात एकादशी तिथि में प्रातः कालीन थोड़ा जल्दी जाग जाइए। प्रत्येक व्रत का एक नियम बनाओ कि हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय सकर्तल अवलोकनम, और जल्दी उठकर जागकर अपने हाथों का दर्शन, पृथ्वी माता को प्रणाम करके, मंगल वस्तुओं का दर्शन करके स्नान इत्यादि करना चाहिए। एकादशी के दिन माताओं के मन में रहता है कि बाल धोने चाहिए अथवा नहीं, तो शास्त्र में कहीं ऐसा वर्णित नहीं है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जा सकते। आप अपनी शुद्धता के लिए केश शोधन करना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से स्नान इत्यादि करके शुद्ध होकर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। पूजा का प्रारंभ गणेश जी के नाम से करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सर्वांग पूजन करके भगवान के समकक्ष बैठिए। यदि आपके पास बेल पत्र है तो शालिग्राम भगवान की बेल पत्र से अर्चना पूजन जरूर कीजिए। भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता, इसलिए चावल के स्थान पर जौ का प्रयोग कीजिए। न अच्छते अर्चयेद विष्णुम न तुलसिया गणाधिपम, न तुलसिया न गणाधिपम। भगवान गणेश जी में तुलसी और शालग्राम भगवान को चावल नहीं चढ़ता, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा जब भी आप करें तो वहां पर चावल के स्थान पर जौ और काले तिल का प्रयोग करें। इस प्रकार से शालिग्राम भगवान को यदि आप बेल पत्र से पूजित कर सके एकादशी के दिन, बहुत अच्छी बात है। एकादशी के दिन 3 चीजें भगवान नारायण के ऊपर जरूर चढ़ाइए। पहला बेल पत्र, दूसरा शमी पत्र, तीसरा बोले आंवला पत्र। ये 3 पत्रों से आप भगवान का पूजन सुनिश्चित रूप से, आवश्यक रूप से हो सके तो कर सकते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करके भगवान नारायण के निमित्त बैठकर आपने संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आपके स्क्रीन में दे देता हूं। ये संकल्प आपने अपनी ओर से करना है कि ममा अखिल पाप क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीति कामनया मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी व्रतम करिष्। अपना नाम गोत्र लेकर निष्काम भाव से भगवान नारायण की प्राप्ति हेतु मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूं। क्योंकि एकादशी का व्रत क्या निष्काम व्रत है, इसमें किसी प्रकार की कोई कामना
रह ही नहीं जाती। जीवन का सर्वोत्तम यदि कोई व्रत है वो एकादशी का ही व्रत है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वृक्षों में तुलसी श्रेष्ठ है, देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इसलिए जीवन काल में एकादशी का व्रत भले ही एक बार करने को मिल जाए, जरूर कीजिए। जिन भक्तों को एकादशी का व्रत प्रारंभ पहली बार करना हो उनके लिए उत्पन्ना एकादशी और भी शुभकारी है और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ था। और इसके विषय में बड़ी सुंदर कथा की विवेचना आती है कि उत्पन्ना सा कथम देव पुण्या च एकादशी तिथि कथम पवित्रा विश्वे अस्मिन् कथम वै देवता प्रिया। ये देवताओं को एकादशी तिथि कैसे प्रिय हुई, युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं पद्म पुराण के अंतर्गत। और उत्पन्ना एकादशी मतलब एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इसके विषय की जानकारी को ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि पुरातन समय की बात थी, तालजंग नामक का एक असुर था, जिनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मुर असुर, मुर दैत्य। मुर नामक का एक दैत्य था तालजंग नामक के पिता का, उनका पुत्र था मुर, और वह चंद्रावती नामक नगरी में राज्य करता था। स्तुतियां करी, महादेव को प्रसन्न किया और इतना शक्ति संपन्न हो गया कि समस्त देवी देवताओं को पीड़ित करने लगा। अब देवी देवता भयभीत होकर महादेव की शरणागति हुई, तो महादेव ने कहा कि आप समस्त देवताओं को भगवान विष्णु की शरणागति को पकड़ना चाहिए। समस्त देवी देवता तत्क्षणात भगवान नारायण के समीप पहुंचे और स्तुति करने लगे, प्रभु आप हमारी रक्षा करें और मुर नामक दैत्य से हमको बचावें। तब भगवान नारायण ने क्रोध में आकर मुर नामक दैत्य के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान श्री नारायण को थकान हो गई, तो शयन करने के लिए बद्रीनाथ चले गए, और बद्रीनाथ में गुफा थी जिसका नाम था सिंहावती नामक की गुफा, और सिंहावती नामक गुफा में जाकर भगवान विश्राम करने लगे, गहन निद्रा में चले गए। अब मुर नामक का दैत्य भगवान का पीछा करते करते उसी सिंहावती नामक गुफा में प्रवेश करता है। देखता है कि भगवान सो रहे हैं, अच्छा मौका है, मार डालता हूं। हाथ में खड़ग उठाने लगा, उसी समय भगवान के श्री अंग से एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने देखते ही देखते उस मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। जैसे ही भगवान ने शोर सुना, तुरंत जाग खुली तो देखा कि एक दिव्य देवी ने मुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर देवी को आशीर्वाद दिया, और देवी कहती हैं कि प्रभु मैं कौन हूं और मुझे नाम दीजिए। तब कहा कि आप एकादशी हैं और आज के उपरांत आप प्रकट हुई है हमारे शरीर से, तो आज से आपका जो एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाए। मतलब एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की इसी उत्पन्ना एकादशी को माना जाता है। इसलिए जो भी व्रत उठाना चाहते हैं इसी उत्पन्ना नामक एकादशी से आप अपने व्रत को उठा सकते हैं। इसको उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं। इस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन तो भाई गलती से भी गलती ना हो, अन्न का दर्शन ना हो, क्योंकि समस्त पाप अन्न में प्रविष्ट रहते हैं। समस्त पाप अन्न में प्रविष्ट रहते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का दर्शन करने का भी दोष बताया। केवल जो बीमार व्यक्ति है, गर्भवती माताएं हैं, बाल गोपाल हैं, उनको ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो व्रती भक्त है, जो एकादशी का व्रत करता है, उसको अन्न का दर्शन, चावल तक नहीं छूना चाहिए। शास्त्र कहता है अकसल जलपानाच स्कृतांबुल चरवणात उपवासा प्रणश्येत दिवासुपाच मैथुनाथ। दिन में एकादशी के दिन सोने से एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। बार बार जो पानी पीते हो व्रत के दिन, इससे व्रत दूषित हो जाता है। मुख में तांबुल इत्यादि डालने से, गुटखा पान डालने से, शराब या धूम्रपान करने से व्रत खंडित हो जाता है। किसी की निंदा चुगली करने से या किसी की दूसरे के हाथ की चाय पीने से अथवा भोजन ग्रहण करने से भी व्रत दूषित हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन बड़ा परहेज करना चाहिए, अन्न से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है ना भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरिदिने। हरिदिन अर्थात कि एकादशी के दिन भूल से भी अन्न को ग्रहण मत कीजिए। और रात्रि एकादशी के पूरी रात्रि को जागरण कीजिए यदि आपका सामर्थ्य बनता है।
जागरण का भावार्थ होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवा का तुलसी की माला में अथवा रुद्राक्ष की माला में जप कीजिए, अथवा भगवान की गीता का पाठ कीजिए, अथवा भागवतम का पाठ कीजिए, अथवा पद्म पुराण का पाठ कीजिए, अथवा गजेंद्र मोक्ष का मोक्ष का पाठ कीजिए, नारायण कवचम का पाठ कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वह पाठ आप एकादशी की रात्रि में कीजिए। जितनी देर तक आपसे किया जा सकता है उतनी देर तक कीजिए। और जब आपको निद्रा आने लगी तो भगवान के निकट ही अपनी आंखों को भगवत दर्शन करा के अपनी आंखों को विराम देना चाहिए। इस तरह से सुबह जल्दी जागना चाहिए द्वादशी के, और द्वादशी की तिथि में नहा धोकर तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। देखो एकादशी में तुलसी का पत्ता भी भगवान में चढ़ता है और एकादशी के दिन तुलसी में जल भी चढ़ता है। शास्त्र ने कहीं पर भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्र को तोड़ने में और जल चढ़ाने के लिए वर्जित नहीं कहा है। तुलसी का पत्र मात्र केवल रविवार के दिन और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता। ये बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आप सोचते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, नहीं, एकादशी के दिन तुलसी को तोड़कर भगवान पर चढ़ाने का विधान है, और हमने कई बार शास्त्र संगत प्रमाणों से आपको बताया है। केवल एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का विधान है, किंतु द्वादशी के दिन नहीं है। इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी और संडे के दिन दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। इस प्रकार से द्वादशी के दिन तुलसी को स्पर्श किए बिना तुलसी को प्रणाम करके दीपदान कीजिए। दीपदान डेली करना चाहिए। संडे के दिन भी दीपदान होना चाहिए, बस संडे के दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन भी तुलसी में दीपदान हो, बस स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के तो भगवान को कुछ सुहाता ही नहीं है। इसलिए तुलसी भगवान की प्राण प्रियतमा है। इसलिए माता तुलसी की मंजरियों तुलसी के माध्यम से आपको दीपदान करने का सौभाग्य मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लकड़ी हो सूखी तुलसी की, जिसे तुलसी काष्ठ कहते हैं, रुई में लपेटकर उसका दीपदान भगवान के निकट कर दीजिए एकादशी के दिन, बहुत उत्तम है। तो इस प्रकार द्वादशी के दिन तुलसी माता में दीपदान करके शालिग्राम भगवान का तुलसी के पत्रों से अर्चन करना चाहिए। इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो एकादशी के दिन आपने तुलसी के पत्र अपने लिए पूजन के लिए संभाल कर रखने चाहिए। कम से कम 108 तुलसी के पत्रों से, ना हो सके तो 21 तुलसी के पत्रों की माला बनाकर भगवान को अर्पण करनी चाहिए। पंचामृत इत्यादि से स्नान कराना चाहिए और अंत में भगवान का चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत पीने के बाद सिर पर हाथ नहीं लगाते, इसलिए चरणामृत पीने के बाद आंखों में स्पर्श कर लीजिए। इतना कार्य संपन्न कीजिए और भगवान कुछ मिष्ठान भोग लगा दीजिए। एकादशी के दिन भी भगवान को भोग लगाया जाता है, केवल चावल का भोग द्वादशी के दिन ही लगता है। इस प्रकार से द्वादशी के दिन भगवान को भोग इत्यादि लगाकर फिर प्रसाद स्वरूप में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अपने व्रत का पारण करना चाहिए। यह संपूर्ण एकादशी के व्रत का उल्लेख, और मैं आशा करता हूं कि बहुत सरल व्रत है और बहुत प्यारा व्रत है। कोई कठिनाई आपको व्रत में आनी नहीं चाहिए।